वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा फैसलाबाद के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कमिश्नर सलवत सईद, RPO डॉक्टर आबिद अली ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर रिजवान भी हमरा थे। आपको इस हवाले से अपडेट कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा फैसलाबाद के लिए इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। कमिश्नर सलवत सईद, RPO डॉक्टर आबिद अली ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर रिजवान भी हमरा थे। आपको बताएं कि चिन्योट के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी है। दरियाए चनाब में पानी की सतह 1 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गई है। बेशतर इलाकों में फसलें मुतासिर होने का खदशा है। बाबर मुनीर हमारे साथ हैं। बाबर, बताइएगा, फसलें मुतासिर होंगी? बिल्कुल जी, दरिया चनाब चिन्योट के मुकाम से जुमेरात के रोज़ 1.25 लाख का सैलाबी रेला गुजर गया है। अभी तक पानी जो है वो फसलों में मौजूद है, जिस वजह से काश्तकार भाइयों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह गुज़श्ता रोज़ जो दरिया चनाब के मुकाम पर पानी की सतह वो कुछ कम हुई थी और तकरीबन 70,000-75,000 क्यूसेक पर आ गई थी। अब उसमें फिर से इजाफा हुआ है 20,000 क्यूसेक का। तकरीबन इस वक्त 90-95,000 पानी जो है वो चिन्योट दरिया चनाब के मुकाम से गुजर रहा है। हेड मराला और हेड खानकी पर पानी की सतह जो है वो बुलंद हो रही है मुसलसल। दूसरी तरफ हेड कादराबाद पर इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक पानी है। वही पानी आइंदा जो है वो 12 से 14 घंटों में या 20 घंटों में तकरीबन चिन्योट के मुकाम पर पहुंचेगा और फिर यहाँ से हेड त्रिमूर झंग की तरफ जो है वो जाएगा। आइंदा जो है वो 36 घंटों तक यही पानी जो है वो दरिया चनाब चिन्योट के मुकाम से गुजर कर झंग जो है वो चला जाएगा। ताम पानी की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद हो रही है, जिस वजह से काश्तकार भाई फिर से परेशान नज़र आ रहे हैं। अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ज़मीनी राब्ता बेशतर जगहों पर मुनक़ते हो गया। इसी तरह मुख्तलिफ जो फसलें हैं वहाँ पर अभी तक पानी जो है वो जमा है, जिस वजह से काश्तकार भाइयों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह मोदा बाबू राय, धूसरी और इसके साथ साथ ठट्ठा दियोड़ा, ठट्ठा महमूद का ये वो गाँव है जहाँ पर पानी जो है वो दाखिल हो गया है, जिस वजह से मकीन जो है वो भी नकल मकानी पर मजबूर हैं। काश्तकार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पानी कुछ कम हुआ था, फिर बढ़ा है? आज से पहले 2 लाख का रेला गुजरा है, फिर कम हो के फिर पानी जड़ा है ना आने लगा है। रास्ता भी है बंद होया पाया। सारियां फसलें जनाब जड़ियां सारियां तबाह होइयां पियां। बड़ा सामना जड़ा है मुश्किलात है, कोई हल इसका है ही नहीं है। बिल्कुल जी, काश्तकार भाई जो है वो परेशान है। उनका कहना है कि वो हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। एक तरफ सब्जियों की जो फसलें थी सैलाबी रेला वो बहा कर ले गया। इसी तरह मकई की बेशतर जगहों पर जो फसल है वो बुरी तरह मुतासर हो गई है और काश्तकारों का कहना है अगर फौरी तौर पर पानी की निकासी नहीं होती, चूँकि ये फसल इस वक्त इस हालत में है कि इसे फौरी बर्दाश्त किया जाना था। अब पानी जो है वो दाखिल हो गया, अगर फसल को फौरी तौर पर उसकी वहाँ से पानी की निकासी नहीं होती तो फसल के गल सड़ जाने का खदशा जो है वो पैदा। ठीक है, काश्तकार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो थी चिन्योट की सूरत हाल। झंग का रुख करें तो झंग में सैलाबी सूरत हाल है। तेरीमो बैराज पर पानी का बहाव 1,11,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। बस्तियां ज़ेर आब आने से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। जी रमजान, आगाह करें तफसीलात से। जी बिल्कुल, त्रिमू बराज पर इस वक्त भी 1,11,000 क्यूसेक का रेला जो है वो मौजूद है। चन्योट से 95,000 क्यूसेक का रेला इस वक्त झंग की तरफ बढ़ रहा है। इसके साथ साथ कादराबाद के ऊपर भी जो है वो 1,25,000 क्यूसेक का रेला है, जबकि खानकी बराज पर इस वक्त 1,31,000 का क्यूसेक का रेला जो है वो मौजूद है और ये सारा का सारा पानी इस वक्त झंग और फिर त्रिमू बैराज से जो है वो टकराएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं हिफाजती बंद के अंदर, जहां पर मेरे कम में आप देख सकते हैं कि सिर्फ पानी ही पानी है। ज़मीनी रास्ते जो हैं वो इस वक्त भी मुनक़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद है, उससे बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, किन किन इलाकों के रास्ते जो हैं वो इस वक्त कटे हुए हैं, आना जाना किस हद तक मुश्किल है? ये मला वाली बस्ती, मेरियां वाला, ये सारे रास्ते जो है ना बंद हैं। और जो खोलड़ा का इलाका है और इसके साथ साथ चक कच्चा है उसके रास्ते? हाँ, वो भी बंद हैं। तो लंच वाले है बदन ये जरा अपने बदन बंद किन्ने दिनों तक पानी तकरीबन सुक जाएगा की उम्मीद है? किन्ने दिनों तक अगर मजीद पानी नहीं आता तो पानी सुक जाएगा ऐसा ऐसा सुक जैसी बस महीना 1.5 तक तो सुक ही जाना। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि 1 महीना जो है वो इस वक्त लग सकता है, क्योंकि पहले रेले में जो पानी आया था ज़मीन ने उसे जो है वो जज़ब किया और आजकल हल्के बादल भी हैं
اور آج بارش کی توقع بھی جو ہے وہ ظاہر کی جا رہی ہے، اور یہ پانی جو ہے وہ اب زمین میں جذب ہونے کی بجائے آہستہ آہستہ سوکھے گا۔ مزید ریلے نہیں آتے تو اسے 3 سے 4 ہفتے لگ سکتے ہیں، لیکن اس وقت مزید پانی جو ہے وہ جھنگ کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کے باعث اندیشہ ہے کہ یہ سیلابی صورتحال جو ہے وہ 1.5 سے 2 مہینے تک جو ہے وہ جاری مزید پانی آ سکتا ہے۔ بہت شکریہ رمضان آپ کا۔ اب رخ کرتے ہیں بوانا کے مقام پر، جہاں دریائے چناب میں سیلابی صورتحال، موزہ سہمل کے قریب زمینی کٹاؤ میں تیزی آ گئی، رابطہ سڑک دریا برد ہو گئی، متعدد سڑکوں میں شگاف پڑ گئے ہیں، اہل علاقہ کے انتظامیہ کے منتظر ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے فخر دیوان بھٹا، بتائیے گا فخر۔ جی بالکل، دریائے چناب میں اونچے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ موزہ سامل کے قریب زمینی کٹاؤ میں تیزی آ گئی، جبکہ موزہ سامل اور اڈا کوپ کو ملانے والی سڑک بھی دریا برد ہو چکی ہے۔ یہاں جو موزہ سامل کے مکین ہیں وہ اپنی مدد آپ کے نقل مکانی کر رہے ہیں، رابطہ سڑکوں میں شگاف پڑ چکے ہیں، جبکہ وسیع پیمانے پر فصلیں بھی زیر آب آ چکی ہیں۔ میرے ساتھ اہل علاقہ موجود ہیں، بتائیے گا کیا مشکلات ہیں، کیا اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی یہ تواڈے سامنے سڑک آ رہی ہے کوپتا سامل، یہ ساری ٹوٹ چکی ہے، شگاف پی گیا ہے بہت بڑا، یہ جڑا پانی نکل رہا ہے یہ 10 تو 12 موادات نوں یہ متاثر کر رہا ہے۔ یہ فصلاں بھی ساریاں برباد ہو گئی ہیں، مکی تیل وغیرہ باجرا وہ سارا چارہ بھی برباد ہو گیا اور فصلاں بھی برباد ہوئی ہیں۔ جڑے لنک روڈ یہ شارٹ کٹ رستے ہوندے نے مین روڈ تو وہ بھی سارے تقریباً برباد ہو گئے ہیں، انہاں دے وچ بھی شگاف پی گئے نے، وہ خطرے دی علامت بھی بن گئی ہے۔ باقی اتنے کوئی نہیں ہے، لوگ بے یارو مددگار ہیں، اتنے کوئی ریسکیو نہیں، کوئی اتنے انتظامیہ نہیں، کوئی انہاں دی مدد نہیں ہے۔ یہ پانی جڑا کھلوتا ہے یہ گرمی دی وجہ تو یہ جڑے کوئی یہ جراثیم اٹھنے نے وہ بیماریاں پھیل جاتے ہیں، ڈنگر بیمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے فلڈ ریلیف کیمپ اتوں 12 کلومیٹر دور جامع آباد تے جا کے لایا، جبکہ ضرورت اتنے ریسکیو دی ضرورت اتنے انتظامیہ دی ضرورت اتنے ویکھ لو کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ یہ اہل علاقہ دا مطالبہ ہے کہ اتنے ساری مدد واسطے جڑے اقدامات ہیں وہ کیتے جان، اور سانوں کھانا میسر کیتا جاوے اور ادویات میسر کیتی جاون تاکہ ساری انسانی صحت اور حیوانی صحت جڑی ہے وہ بحال رہے۔ جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ فلڈ ریلیف کیمپ جو ہے وہ یہاں سے 12 کلومیٹر دور قائم کیا گیا، انتظامیہ نہیں آئی، وہ خوراک اور ادویات کے لیے جو ہے ان کی اس چیز کی بہت ضرورت ہے انہیں، وہ بھی ان کو نہیں میسر۔ رابطہ سڑکیں تباہ ہونے سے علاقے کا رابطہ بھی منقطع ہو چکا ہے، وسیع پیمانے پر چارہ، تل اور مکئی کی جو فصلیں برباد ہو چکی ہیں۔ حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، خوراک و ادویات فراہم کی جائیں اور ان کی مالی امداد بھی کی جائے اور انہیں گھر بنانے کے لیے علیحدہ کوئی زمین بھی فراہم کی جائے۔ بہت شکریہ فخر آپ کا۔ فیصل آباد کے کلیم شہید سپورٹس کمپلیکس میں آل پنجاب انٹر ڈسٹرکٹ فیوسٹل چیمپئن شپ کا انعقاد ہوا۔ چیئرمین پاکستان سوکر فیوسٹل فیڈریشن سردار رفیق سجرانی نے آل پاکستان انٹر ڈسٹرکٹ فیوسٹل چیمپئن شپ کی صدارت کی۔ مزید جانتے ہیں خلجہ لیاقت سے۔ خلجہ بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، فیصل آباد میں آل پاکستان انٹر ڈسٹرکٹ فیوسٹل چیمپئن شپ 2023 کا انعقاد کیا گیا ہے۔ فیوسٹل چیمپئن شپ کلیم شہید سپورٹس کمپلیکس میں اس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ینگ ٹیلنٹ کو جو ہے وہ ابھارا گیا ہے تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جو ہے وہ اپنا نام جو ہے روشن کر سکے۔ آج سب سے پہلے میرے ساتھ آل پاکستان ایسوسی ایشن کے چیئرپرسن جو ہے وہ موجود ہیں فیوسٹل کی۔ آپ کیا کہیں گے کس عمر سے لے کے کس عمر کے بچے جو ہیں وہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں، اور آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو چیمپئن شپ ہے یہ سال میں کتنی دفعہ ہوتی ہے؟ بیسیکلی یہ جو فٹسال گیم ہے یہ یوں سمجھیں جیسے فٹ بال کی نرسری ہوتی ہے، اس میں چھوٹی عمر کے بچے 5 سال سے لے کر اوپر تک ہوتے ہیں، اور یہ ان کے پروموشن کے لیے ہوتا ہے جو آگے چل کے فٹ بال کے بہت اچھے نامور پلیئر ثابت ہوئے ہیں۔ تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر کیٹیگری کے بچوں کو یہ فٹسال سکھائے جائے۔ چیئرپرسن فیوسٹل چیمپئن شپ کے وہ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی تک جو ہے میچ جو ہے وہ کہاں تک جا رہا ہے، کون جیتے گا؟ تھوڑا سا اگر آپ اپنے میچ کے حوالے سے دیکھیے، ابھی تو ساری ٹیم اچھا کھیل رہی ہیں، ابھی کہنا قبل وقت ہے کہ کون ون کرے گا، جو اچھا کھیلے گا وہی ون کرے گا، لیکن سب ٹیمیں جو ہیں جو ٹف ٹائم دے رہی ہیں ایک دوسرے کو، تو امید ہے کہ جو بیسٹ ہوگی وہی جیتے گی۔ جی سال میں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، فنڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم کتنی دفعہ کروا سکتے ہیں، تو یہاں یہ کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی۔ یہ بالکل اگر بات کی جائے فیوسٹل چیمپئن شپ 2023 جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے، 5 سال سے لے کے بڑی عمر تک جو ہے نوجوان جو ہیں لڑکے ان کو فیوسٹل چیمپئن شپ کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ آگے جا کے وہ اچھا فٹ بال کھیل سکے۔
ताकि ना सिर्फ जो पाकिस्तान बल्कि मुल्क में बल्कि दुनिया भर में जो पाकिस्तान का जो है नाम रोशन कर सकें। जी बहुत शुक्रिया खिलजा अपडेट करने के। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत ने मुलाजमीन के जीपी फंड पर मुनाफे की शरह में इजाफा कर दिया। जनरल प्रोविडेंट फंड और कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड पर मुनाफे की शरह 12.4% से बढ़ाकर 14.22% कर दी है। उमैर असमत इस हवाले से बताएंगे, बताइएगा। जी, सरकारी महकमों के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड पर मुनाफे की शरह में इजाफा किया गया है और इस हवाले से फाइनेंस डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। फाइनेंस डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी महकमों के मुलाजमीन को जीपी फंड पर 12.4% प्रॉफिट जो था वो दिया जा रहा था, ताहम अब उस मुनाफे की शरह बढ़ा दी गई है और इसको 14.2% कर दिया गया है। इस इजाफे का इत्तलाक जो है वो 1 जुलाई 2023 से होगा, ताहम वफाकी हुकूमत की जानिब से या फाइनेंस डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन तो अब जारी किया गया है, लेकिन इस नोटिफिकेशन का इत्तलाक जो है वो 1 जुलाई 2023 से होगा, जिसके बाद वो तमाम सरकारी महकमों के अफसरान और मुलाजमीन जिनको इससे कबल यानी कि गुज़िश्ता माली साल में प्रोविडेंट फंड पर, जीपी फंड पर या कंट्रीब्यूशनरी प्रोविडेंट फंड पर मुनाफे की शरह जो 12.4% मिल रही थी, अब उसमें इजाफा कर दिया गया है और वो 14.2% के हिसाब से मुलाजमीन को उस पर मुनाफे की शरह मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया मेहर आपका। दूसरी जानिब पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से तालीमी इदारों की तौसीए और बेहतरी के लिए बड़ा फैसला कर लिया गया है। जंग के पेफ पार्टनर स्कूल्स मालिकान को इमारत की बेहतरी और तोसी समेत दीगर इंतजामात के लिए बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में समेत पंजाब भर में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से पेफ पार्टनर स्कूलों की फलाह के लिए जो है वो पेफ वेलफेयर फंड्स के इजरा का फैसला किया गया, जिसके तहत इस तमाम तर फंड्स के तहत स्कूलों के अंदर जो है वो तरक्याती काम और तोसी इमारात की जो है वो तोसी के अलावा जो है वो दीगर सहूलियात की फराहमी मुमकिन की जाएगी। इस वजह से पेफ पार्टनर स्कूलों के जारी करदा फंड्स जो हैं उसके अलावा जो है पेफ पार्टनर स्कूलों को बिलासूद कर्ज़ों की फराहमी का अमल भी मुमकिन किया जाएगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मुताबिक इन कर्जा जात के अलावा जो है वो तमाम तर वेलफेयर फंड्स के इजरा के हवाले से हिकमत अमली को हतमी जो है वो शक्ल दे दी गई है, जिसके तहत जो है वो फंड्स का जो है बेशतर हिस्सा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और हुकूमत पंजाब अदा करेगी, जबकि इस फंड्स के लिए जो है माहाना पार्टनर स्कूलों को जारी करदा फंड से जो है 1% की कटौती भी की जाएगी। इस औजार में अगर जो है पार्टनर स्कूलों की मालकान की जानिब से एग्रीमेंट जो है वो मनसूख किया जाता है तो इसकी तमाम तर रकूम बमा मुनाफा जो है वो पार्टनर स्कूलों को जो है वो फराहम कर दी जाएगी। पार्टनर स्कूलों की जानिब से पंजाब एजुकेशन के इस फैसले को खुशाइन करार दिया गया और उम्मीद का इज़हार किया गया कि इससे पार्टनर स्कूलों के अंदर तालीमी मेयार को मज़ीद बेहतरी हासिल होगी। जी बहुत शुक्रिया वैसे अपडेट करने के लिए। फेस्को का रेंट के दफातर से छुटकारा हासिल करने का फैसला। फेस्को हेडक्वार्टर ने दफातर की तामीर की हिदायत जारी कर दी हैं। फेस्को रेंट की मद में माहाना लाखों रुपए अदा करता है। अवैस अली हमारे साथ हैं, बताइएगा। आज ही बिल्कुल फेस्को का रेंट के दफातर से जो है वो छुटकारा हासिल करने का फैसला, इसी हवाले से फेस्को की जानिब से फैसलाबाद शहर भर में रेंट के दफातर से छुटकारा हासिल करने के लिए प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है। फेस्को माहानावार लाखों रुपया अपने दफातर के रेंट के हवाले से अदा करता है, जिसका बोझ सरकारी खजाने को उठाना पड़ता है। फेस्को की जानिब से शोबा सिविल वर्क्स को जो है वो हदायत जारी कर दी गई हैं कि शोबा सिविल वर्क्स जो है वो इन तमाम तर दफातर की तमीर के हवाले से बाकायदा तौर पर एस्टीमेट तैयार करे और उसके बाद जो है वो टेंडर जारी करे, ताकि जो दफातर रेंट पर हैं वो अपने बनाए जा सके और रेंट के दफातर से जो है वो छुटकारा हासिल किया जा सके। फैसलाबाद शहर भर में फेस्को के बेशतर दफातर ऐसे हैं जो रेंट की बिल्डिंग में बनाए गए हैं, जिनका फेस्को माहानावार लाखों रुपया जो है वो किराया अदा करता है, जिनमें तारकाबाद सब डिवीज़न जो है वो शामिल है और इसके साथ साथ जो है वो दीगर डिवीज़न दफातर शामिल हैं जो रेंट पर हैं और उनके किराया फेस्को लाखों रुपये माहाना अदा करता है। इस वजह से फेस्को का उनका यही कहना है कि रेंट के दफातर से छुटकारा हासिल करने के लिए जो है वो अपने दफातर तमीर किए जाएंगे। समुद्री रोड पर पीपल्स कॉलोनी डिवीज़न जो है वो फेस्को की जानिब से तमीर की गई है और जो है वो पीपल्स कॉलोनी सब डिवीज़न का दफ्तर भी जो है वो तमीर किया जा रहा है। उसके साथ साथ दीगर दफातर की तमीर के हवाले से भी सिविल वर्क्स को जो है वो एस्टीमेट रिपोर्ट तैयार करने की खसूसी तौर पर हदायत जारी कर दी गई हैं। जी
शुक्रिया वैस। अहम खबर दें आपको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के हवाले से है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फैसलाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म खसूसी त्यारे पर फैसलाबाद पहुंच गए हैं। अहम तरीन खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फैसलाबाद पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म खुसूसी तैयारे पर फैसलाबाद पहुंचे हैं। ये दौरा जो सुबह 11 बजे मुतवक्किल था, अब आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है फैसलाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म फैसलाबाद में अरकान पार्लियामेंट और ताजरों से मिलेंगे। मियां शहबाज शरीफ मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस दौरे के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म फैसलाबाद में अरकान पार्लियामेंट और ताजरों से मिलेंगे। मियां शहबाज शरीफ मुख्तलिफ तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह करेंगे। अहम दौरा है और अहम ऐलानात भी मुतवक्के हैं। महंगाई के हवाले से अहम ऐलानात किए जाएंगे और फैसलाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट से भी इनका जो है मुलाकात मुतवक्के है। सरीना होटल में ये मुलाकात होगी और कहा जा रहा है कि बिजली की कीमतों पर भी बात की जाएगी, IMF पर भी बात होगी और अहम ऐलानात भी किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फैसलाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म फैसलाबाद में अरकान पार्लियामेंट और ताजरों से मिलेंगे। मियां शहबाज शरीफ मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी करेंगे। अहम तरीन खबर हम आपसे पहुंचा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फैसलाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म फैसलाबाद में अरकान पार्लियामेंट और ताजरों से मिलेंगे। मियां शहबाज शरीफ मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के हवाले से आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद पहुंच गए हैं। खसूसी त्यारे पर फैसलाबाद पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फैसलाबाद पहुंच गए हैं। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद है। तैयब बताएगा, वज़ीर-ए-आज़म पहुंच गए हैं फैसलाबाद। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ खसूसी तैयारे के जरिए फैसलाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पहुंचने पर फैसलाबाद जिले इंतजामिया और पुलिस के हुकाम और उनकी पार्टी के मेंबरान की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। फर्दर उनसे तारफ़ हासिल हुआ, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान स्पेशल हेलीकॉप्टर के जरिए फार्म सिटी रवाना हो चुकी है, जहाँ पर तो वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मोहसिन अज़हर नकवी के हमरा खानूवाना मोटरवे इंटरचेंज का इफ्तिताह करेंगे। वहाँ पर अरकान असम्बली से मुलाकातें भी करेंगे और दीगर जो तरक्याती मंसूबे हैं उन पर ब्रीफिंग भी लेंगे। ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद स्पेशल हेलीकॉप्टर के जरिए वो गरज यूनिवर्सिटी हेलीपैड पर पहुंचेंगे और बाई रोड उनको सरीना होटल लाया जाएगा, जहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान पर मुश्किल वक्त उनसे मुलाकात करेगा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से उनके साथ गुफ्तगू होगी। उसके बाद मुतवक्को तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जंग का दौरा भी शेड्यूल में तय है, तहम बाज़ राय के मुताबिक वो दौरा कैंसिल होने के भी इम्कानात है। अगर जंग का दौरा ना हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बाई रोड एयरपोर्ट पहुंचने के बाद दोबारा खसूसी तैयारी के जरिए वापस लाहौर रवाना हो जाएंगे। जी तैयब बता रहे थे कि जंग का दौरा भी मुतवक्के है, लेकिन वो कैंसिल होने के इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म CM पंजाब के हमरा ये जो है इंटरचेंज का इफ्तिताह करेंगे। एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी का बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। बोर्ड में फेडमैक के डायरेक्टर्स के नाम भी सामने आ गए हैं। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी का बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। बोर्ड में फेडमैक के डायरेक्टर्स के नाम भी सामने आ गए हैं। आपको अपडेट कर रही है, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी का बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। बोर्ड में फेडमैक के डायरेक्टर्स के नाम भी सामने आ गए हैं। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी का बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। बोर्ड में फेडमैक के डायरेक्टर्स के नाम भी सामने आ गए हैं। अहम तरीन खबर आपसे हम शेयर कर रहे हैं। फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी का बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे शराज भट्ट से। शराज बताइएगा। जी बिल्कुल, फेडमैक का बोर्ड जो है वो तश्कील दे दिया गया है फिर से, और फैसलाबाद स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम भी सामने आ चुके हैं। फैसलाबाद से भी काफ़ी नाम इस वक्त बोर्ड में शामिल हैं। अगर खास तौर पर बोर्ड के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद से इंजीनियर रिजवान अशरफ, जो कि साबिक सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, MA टेक्सटाइल के CEO हैं, इनका नाम भी जो है वो डायरेक्टरान में शामिल है। इंजीनियर अहमद हसन, जो कि CEO हैं जनाब इंजीनियरिंग वर्क्स के और साबिक नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उनका नाम भी इस वक्त बोर्ड में शामिल है। इसके अलावा बात करते हैं शबीर हुसैन चावला, जो कि
चेयरमैन है चावला ग्रुप ऑफ कंपनीज के और के साथ साथ साबिक सदर हैं फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत के, उनका नाम भी बोर्ड में शामिल है। इमरान अहमद का नाम शामिल है जो कि CEO हैं नाइग्रा मिल्स के। मियां जफर इकबाल का नाम शामिल है कि जो कि फैसलाबाद में स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल चैम्बर के ग्रुप लीडर भी हैं और इसके साथ साथ एक नामवर कारोबारी और ताजिर शख्सियत में उसका नाम आता है। इसके अलावा माज महमूद हैं, क्रिसेंट कॉटन से अगर बात करें तो शाहिद अरशद हैं, अमजद ख्वाजा हैं जो कि पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के हालिया चेयरमैन हैं, और इसके अलावा हसीब अहमद जो कि मियां मोहम्मद इदरीस जो कि ग्रुप लीडर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उनके बेटे भी हैं और सितारा केमिकल्स के डायरेक्टर भी हैं। शिराज अपडेट्स कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। फैसलाबाद रीजन के 500 पेट्रोलिंग एहलकारों पर मुश्तमिल रिजर्व फोर्सेस कायम कर दी गई हैं। तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पंजाब कांस्टेबली के साथ साथ पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस पंजाब के एहलकारों की भी रिजर्व फोर्सेस बना दी गई हैं और IG पंजाब की जानिब से फैसलाबाद रीजन समेत सूबा भर के तमाम अजला से पेट्रोलिंग पुलिस के 3400 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल रिजर्व फोर्सेस का क़याम अमल में लाया गया है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर तहरीरी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक लाहौर से 300 जबकि गुजरात में शामिल होंगे, सरगोदा से 500, फैसलाबाद मुल्तान से भी 500 पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार, जबकि DG खान से 300 और भावलपुर रीजन से भी पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस के 500 एहलकारों पर मुश्तमिल रिजर्व फोर्सेस का क़याम अमल में लाया गया है और ये तमाम रिजर्व फोर्सेस IG के डिस्प्यूट पर होंगी। जैसे ही IG पंजाब किसी इलाका में और किसी एरिया में कहीं भी इनकी ज़रूरत महसूस करेंगे तो फौरी तौर पर इनको मुतलका अजला में भिजवाने के अहकामात जारी किए जाएंगे। पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस के जो रीजनल अफसरान हैं उनको इस हवाले से भी अहकामात भिजवा दिए गए हैं कि जिस भी ज़िला में इस रिजर्व फोर्स की जो पेट्रोलिंग पुलिस पर एहलकारों पर मुश्तमिल ज़रूरत होगी तो मुतलका RPO के पास ये फोर्स भिजवाई जाएगी और रीजनल पेट्रोलिंग ऑफिसर भी हमरा वहाँ पर जाएगा, जहाँ पर RPO उसको डिप्यूट करेंगे वहाँ पर इनको डिप्यूट कर दिया जाएगा। IG पंजाब का कहना था कि मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम तर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। शरपसंद अनासर से निपटने के लिए पाक फौज की कंपनीज और रेंजर फोर्स भी तमाम अजला में भिजवाई जा रही है ताकि किसी किस्म की शरपसंदी की सूरत में शरपसंदों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। जी, जंग में मुहर्रमुल हराम के मौके पर न्याज की तकसीम का सिलसिला शुरू हो जाता है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद मिट्टी के बर्तनों में न्याज तकसीम करते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम अजीज से। वसीम बताइएगा। फलक पे जूं ही मुहर्रम का चांद दिखता है, हवाई शहरे अजब मरसिया सुनाती हैं। अकूज़ागर ये कुज़े खाके करबला के हैं, अजब लहू की महक रोशनी से आती है। मुहर्रमुल हराम में जहाँ शोहदाए करबला की याद में चराग जलाए जाते हैं, वहीं पर नन्हे शोहदा की याद में इन छोटे कूज़ों में न्याज तकसीम की जाती है। इसी मुहर्रमुल हराम में जितने भी कूज़ागर हैं उनका रोज़गार भी वसी हो जाता है, उनका रोज़गार इसी तरह चलना शुरू हो जाता है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ कूज़ागर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, मुहर्रमुल हराम में कारोबार किस तरह चल रहा है पहले की निस्बत? मुहर्रमुल हराम में कारोबार पहले की निस्बत ज़्यादा चल रहा है जी, क्योंकि लोग इस बर्तनों में ज़्यादातर न्याज वगैरह तकसीम करते हैं जी, जिसकी वजह से इस बर्तनों की डिमांड ज़्यादा होती है जी। इनमें ख़ास तौर पर क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? ये छोटी छोटी डोली प्याली होती है और प्याले होते हैं जनाब खैरात के लिए, खीर वगैरह बांटने के लिए, और छोटे छोटे चिराग बनाए जाते हैं जनाब। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि छोटे छोटे चिराग दिए बनाए जाते हैं यहाँ पर। ये जो है वो शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ फैसलाबाद पहुंच गए हैं। वजीर आजम खुसूसी तैयारे पर फैसलाबाद पहुंचेंगे। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ फैसलाबाद पहुंच गए हैं।
वज़ीर आज़म आप फैसलाबाद में अरकान पार्लियामेंट और ताजिरों से मिलेंगे। मियां शहबाज शरीफ मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी करेंगे। आपको अपडेट करें, दौरे के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फैसलाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म खसूसी त्यारे पर फैसलाबाद पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ फैसलाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म फैसलाबाद में अरकान पार्लियामेंट और ताजिरों से मिलेंगे। मियां शहबाज शरीफ मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी करेंगे। अहम तरीन खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फैसलाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म खुसूसी तैयारे पर फैसलाबाद पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ फैसलाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म फैसलाबाद में अरकान पार्लियामेंट और ताजिरों से मिलेंगे। मियां शहबाज शरीफ मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी करेंगे। आपको अपडेट करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फैसलाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म खसूसी त्यारे पर फैसलाबाद पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ फैसलाबाद पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म फैसलाबाद में अरकान पार्लियामेंट और ताजिरों से मिलेंगे। मियां शहबाज शरीफ मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी करेंगे। ये अहम तरीन खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फैसलाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म खुसूसी तैयारे पर फैसलाबाद पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ फैसलाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म फैसलाबाद में अरकान पार्लियामेंट और ताजिरों से मिलेंगे। मियां शहबाज शरीफ मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी करेंगे। आपको अपडेट करें, इस दौरे के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फैसलाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म खसूसी त्यारे पर फैसलाबाद पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ फैसलाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म फैसलाबाद में अरकान पार्लियामेंट और ताजिरों से मिलेंगे। मियां शहबाज शरीफ मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी करेंगे। यह अहम तरीन खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फैसलाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म खुसूसी तैयारे पर फैसलाबाद पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ फैसलाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म फैसलाबाद में अरकान पार्लियामेंट और ताजिरों से मिलेंगे। मियां शहबाज शरीफ मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी करेंगे। आपको अपडेट करें, दौरे के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फैसलाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म खसूसी त्यारे पर फैसलाबाद पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ फैसलाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म फैसलाबाद में अरकान पार्लियामेंट और ताजिरों से मिलेंगे। मियां शहबाज शरीफ मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी करेंगे। यह अहम तरीन खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी